तो हम देखते हैं कि गोकू और अकुमो को उस सैयन की सील मिल चुकी होती है। उधर दूसरी ओर हम सभी वेजिटा और ब्रोली को देखते हैं जो कि अपनी नई ताकतों में संतारो और सूमा के सामने खड़े होते हैं। और तभी सूमा कहता है, वाकई में सैयन्स, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन ताकतों से हम डर जाएंगे और तुम हमें हरा पाओगे? पर तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं जो कि कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें हराने नहीं वाले अपनी इन ताकतों में, बल्कि हम इस ताकत में तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। क्यों है ना ब्रोली? जिसके ऊपर तभी हम सभी ब्रोली को देखते हैं। वो भी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो वेजिटा, हम अपनी नई ताकतों में तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। पर तभी संतारो भी कहता है, चलो ठीक है सैयन, तुमने हमारा इतना समय बर्बाद कर ही लिया है तो थोड़ा और कर लो, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। संतारो ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हुए ब्रोली के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो हमला सीधा ब्रोली से टकराता है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। पर हम देखते हैं कि उस धमाके के बावजूद भी ब्रोली के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा होता। और तभी ब्रोली मुस्कुराता है, लेकिन तभी संतारो ब्रोली की तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, लेकिन ब्रोली उसके हाथ को पकड़ लेता है और ब्रोली सामने से उसके ऊपर अपना एक जोरो का पंच करता है, जिसके कारण संतारो काफी दूर जाकर गिरता है। जो देखते हुए सूमा भी थोड़ा सा चौंक जाता है और वो कहता है, आखिर भला तुम ये क्या कर रहे हो संतारो? इन सैयन्स के साथ में खेलना बंद करो और इन्हें खत्म करो। पर तभी हम देखते हैं कि सूमा के सामने अचानक से वेजिटा आ जाता है और तभी वो वेजिटा को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वेजिटा सूमा के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, जिसके कारण सूमा भी काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी वेजिटा कहता है, वाकई में तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों हम सैयन्स को इतनी आसानी से खत्म कर पाओगे? चलो भी बच्चे, मजाक करना बंद करो और इस लड़ाई को सीरियस होकर लड़ो। ये कहने के बाद वेजिटा और ब्रोली अपनी पावर को बढ़ाते हैं और तभी सूमा और संतारो भी खड़े होते हुए कहते हैं, सैयन्स, लगता है कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी ही पड़ेगी। और तभी सूमा और संतारो वेजिटा और ब्रोली के साथ अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं। संतारो अपने कई सारे अटैक ब्रोली के ऊपर करता है, लेकिन ब्रोली अपनी लेजेंडरी ताकतों की मदद से उन सभी वार को रोक देता है। और दूसरी ओर सूमा भी वेजिटा के ऊपर एक के बाद एक कई सारे पंच करता है, जिन्हें वेजिटा रोक देता है।
पर तभी सुमा घूमते हुए वेजिटा के ऊपर अपनी जोरों की किक करता है, जिसके कारण वेजिटा इस बार थोड़ा पीछे हटता है। लेकिन तुरंत बाद से वेजिटा सुमा के ऊपर अपना की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। सुमा उस वार को रोक नहीं पाता और दोबारा से पीछे जाकर गिरता है। और तभी हम सभी ब्रूली और संतारो को देखते हैं। और तभी संतारो कहता है, लेजेंडरी सैयन, तुम्हारी ताकत कमाल की है, लेकिन ये अभी भी मेरे सामने फीकी है। जो सुनकर ब्रूली कुछ भी नहीं कहता। और तभी संतारो अपने काफी जोरों का हमला करता है ब्रूली के ऊपर, लेकिन ब्रूली उस वार को खड़े खड़े रोक देता है। और ब्रूली और संतारो एक दूसरे से काफी जोरों से भिड़ते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। पर इस बार ब्रूली भी काफी दूर जाकर गिरता है और संतारो अपने आप को संभाल लेता है। वो दोनों दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अपने हमले जारी रखते हैं। और तभी हम सभी सुमा को देखते हैं, जो कि वेजिटा से कहता है, बस अब बहुत हो गया। तुम सैयस ने हमारा काफी समय बर्बाद कर दिया है, और अब मरो। ये कहने के बाद सुमा वेजिटा की ओर बड़ी तेजी से बढ़ते हुए अपना एक जोरों का पंच करता है, जिसके वार को वेजिटा अवॉइड करता है। लेकिन सुमा के उस हमले का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन सुमा यहीं पर नहीं रुकता। वो तभी वेजिटा के ऊपर अपना एक जोरों का हिट मारता है, जिससे वेजिटा हवा में उछलता हुआ काफी दूर जाने लगता है। और तभी सुमा एक के बाद एक कई सारे पंच मारते हुए वेजिटा को काफी दूर फेंकने लगता है। वो लगातार वेजिटा के चेहरे पर एक के बाद एक कई सारे पंच करता रहता है। लेकिन अचानक से वेजिटा उसके हाथों को पकड़ लेता है और वेजिटा कहता है, बस अब मेरी बारी है। और तभी वेजिटा उसके पेट पर एक काफी जोरों की किक मारता है, जिसके कारण सुमा के मुंह से पानी निकल जाता है। और तभी वेजिटा घूमते हुए उसके चेहरे पर भी एक जोरों की किक मारता है, जिसके कारण सुमा इस बार कई सारे प्लैनेटों को चीरता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। सुमा अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, पर तुरंत बाद से वेजिटा उसके सामने पहुंचते हुए उसके सर को पकड़ लेता है और लगातार कई बार जमीन पर देकर मारता है। और वेजिटा उसे घुमाते हुए काफी दूर फेंक देता है। और तभी ब्रूली भी अपनी लेजेंडरी ताकत को बढ़ाते हुए संतारो के ऊपर अपने जोरों का की ब्लास्ट करता है, जिसके कारण संतारो भी सुमा के पास जाकर गिरता है और वहां पर दो काफी बड़े धमाके होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, तो चलो वेजिटा, समय आ चुका है इस लड़ाई को खत्म करने का। ब्रोली और वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहते हैं, जो भी हमारे मल्टीवर्स में आकर हमारे मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके साथ में यही होगा। और तभी सुमा और संतारो भी उठते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं और कहते हैं, सयंस, ये अंत नहीं है, बल्कि ये तो शुरुआत है। लेकिन फिर भी तुम लोग तैयार हो? ये देखकर काफी खुशी हुई। संतारो और सुमा अपनी पावर को बढ़ाते हुए
वेजिटा और ब्रोली के ऊपर अपने ताकतवर हमले करते हैं और ब्रोली और वेजिटा भी अपना पूरा जोर लगाते हुए उनकी तरफ अपना वार कर देते हैं। उन सभी के वार एक दूसरे से काफी जोरों से टकराते हैं। वो सभी लोग अपना पूरा जोर लगा देते हैं और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि उनके वार के कारण ब्रोली बहुत दूर जाकर गिरता है, लेकिन ब्रोली के हमले के कारण संतारो वहीं पर मारा जाता है। और तभी हम वेजिटा को भी देखते हैं। सुमा के हमले के कारण उसके एक हाथ में काफी गहरी चोट लगती है और वेजिटा भी अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि सुमा भी काफी ज्यादा जख्मी होता है, लेकिन वो वेजिटा के वार से बच चुका होता है। लेकिन तुरंत बाद से वेजिटा दोबारा अपनी पावर को बढ़ा देता है और वेजिटा सुमा की तरफ बढ़ता ही है, लेकिन तभी सुमा वहां से गायब होकर भाग जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या हुआ डरपोक, क्या तुम भाग गए? और वेजिटा अपने नॉर्मल रूप में आते हुए अपने एक हाथ को पकड़ लेता है। और तभी ब्रोली कहता है, तुम ठीक तो हो ना वेजिटा? ये लोग जो कोई भी थे, ये लोग वाकई में ताकतवर थे। हमारी नई ताकतों को भी इन्होंने एक अच्छी खासी टक्कर दी है। आखिर ये लोग थे कौन? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, पता नहीं ब्रोली, पता नहीं ब्रोली, लेकिन हां, ये जो कोई भी थे, अगर ये दोबारा से लौटेंगे तो मैं इन्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। तो चलो, हमें इन सब के बारे में ओमनी पैलेस से जरूर पता चल जाएगा। ये कहने के बाद वेजिटा और ब्रोली ओमनी पैलेस के लिए निकल जाते हैं। पर तभी हम सभी सुमा को देखते हैं, जो कि उस मल्टीवर्स से बाहर आ चुका होता है। वो काफी ज्यादा जख्मी नजर आता है। और तभी सुमा कहता है, यकीन नहीं होता कि उन्होंने संतारो को खत्म कर दिया और उस सैयन प्रिंस ने मेरा ऐसी हालत कर दी। मैं इन्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। जब मैं उनके साथ लौट कर आऊंगा, मुझे जाना चाहिए फिलहाल के लिए। ये बोलने के बाद सुमा भी वहां से चले जाता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू और अकुमो उस सील के सामने खड़े होते हैं। और तभी अकुमो अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, तो चलो गोकू, हमें सील को तोड़ना ही पड़ेगा। ये करना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि हमें इसमें समय लग जाए। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, चिंता मत करो अकुमो, अगर हम यहां पर आए हैं तो इस सैयन को इस सील से आजाद करके ही रहेंगे। तो चलो, हो जाए। ये कहने के बाद अकुमो और गोकू एक साथ मिलकर उस सील के ऊपर अपने सबसे ताकतवर हमले करते हैं, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन उनके हमले करने के बावजूद भी उस सील पर एक भी खरोच नहीं आती। तो जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज ही रात को मैं एक और नई स्टोरी अपने दूसरे चैनल पर शुरू कर रहा हूं, अकुमो यामोशी और सैयंस के पास्ट वाली। तो जाकर मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप सभी उस स्टोरी का भी मजे ले पाएं, जिस चैनल की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में और साथ ही में कमेंट में पिन मिल जाएगी।